सर अनुपम जी, मैंने राहुल गांधी जी की तलवारबाजी देखी अभी। आज तो बिल्कुल उन्होंने अश्विनी वैष्णव के मेथोडोलॉजी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। तो आपने क्या इससे सीखा, इस नए प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टाइल से? एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है। अरे डेली कैसे लॉन्च होते हैं? वो एकदम प्रोसेस तो वही था। मोटी मोटी बात राहुल गांधी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब अच्छा देखिए, इसके पहले कि राहुल गांधी पे आए, भाई ये एटम बॉम्ब था, ये ध्यान रखिएगा, दिस वाज एटम बॉम्ब। हाँ, मतलब ये उनका ब्रह्मास्त्र था, इसके बाद कुछ नहीं उनके पास। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि सारा बात शुरू हो रही है, सारा खेल हो रहा है कि किसी तरह बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसको रोक दिया जाए या उसको विड्रॉ कर लिया जाए। उसमें दो बातें गौर करने की है कि 65 लाख लोगों में से 15 नाम सुप्रीम कोर्ट ने मांगे ही आज तक नहीं दे पाए। दूसरी बात गौर करने की है कि तेजस्वी यादव जैसे विपक्ष के नेता दो वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं। तीसरी बात गौर करने की है कि तेजस्वी यादव जैसे 7 लाख लोग हैं, 7 लाख से ज्यादा लोग हैं जो एक से ज्यादा जगह रजिस्टर्ड हैं, उनको माइनस किया जा रहा है। और चौथी और फाइनली चौथी बात इसमें ये है कि चुनाव आयोग ने सबसे मांगा है कि भाई आपकी विचार से किसी का नाम छूट गया हो, सबको फॉर्म इशू किया है और अभी तक एक भी दल ने एक भी नाम नहीं बताया है। ये चार बातें गौर कर ले। अब आते हैं, वो कर्नाटक पे चले गए, महाराष्ट्र का पहले कर चुके थे। महाराष्ट्र मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरा जो इसका आपका जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार है वो ये है कि एसआईआर बहुत आवश्यक है। एग्जैक्टली जो बात हकीकत ये है, जो सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक में आपकी सरकार, आपके जिलाधिकारी, आपके इलेक्टोरल ऑफिसर, आपके सीईओ, उनके रहते हुए अगर सच में वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं तो आज राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि इस देश में अगला चुनाव बिना एसआईआर के नहीं होना चाहिए। मतलब मैं समझता हूं कि एसआईआर का जो सबसे मजबूत दावेदारी आज अगर किसी ने पेश की तो राहुल गांधी ने पेश की है कि साहब बिना एसआईआर के तो अब देश में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। अब तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश का होके रहेगा और होना भी चाहिए। वो अलग बात है कि जब उनसे चुनाव आयोग ने कहा कि साहब जो बात कह रहे हो उसका एक फॉर्म आता है, उस पर ऑन ओथ कह दो, और उस फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है कि फर्जी दावे करने की सजा क्या है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा हम ऑन ओथ कुछ नहीं कहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं जो पब्लिकली कहता हूं वही मेरी ओथ है। मतलब कमाल की बात है यार, जब आप ओथ लेते हो तो आपको कोई यकीन नहीं करता, आप कह रहे हो बिना ओथ के जो मैं कह रहा हूं उसको ओथ मान लिया जाए। तो ये तो अजीब बात है ना कि आप इतना बड़ा दावा कर रहे हो एंड येट यू आर नॉट विलिंग टू गो थ्रू द फॉर्मेलिटी, द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी, एक आवश्यक जो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी, एक फॉर्म भरना, ओथ पे कहना बात, आप उसे करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कोई भी आदमी कहीं भी स्टेज पे खड़ा होकर कुछ कह रहा है, हम कह रहे ठीक है भाई अच्छी बात है, हम जांच कर लेते हैं, आप कह रहे हो हम जांच कर लेते हैं, इसी बात को फॉर्म में लिख के साइन कर दो। उन्होंने तो फॉर्म भी इशू कर दिया साहब, उन्होंने तो राहुल गांधी की तरफ से फॉर्म इशू कर दिया, राहुल को सिर्फ साइन करना, उसने कुछ भरना भी नहीं। आप देखिए कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने जो राहुल गांधी की तरफ से खुद को चिट्ठी लिख डाली, राहुल गांधी की तरफ से खुद को चिट्ठी लिख डाली, और मतलब उसमें से राहुल गांधी को साइन करना है। हाँ, वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो रूल्स में दिया हुआ है कि भाई रूल्स में इसी तरह से मैं कहता रहा हूं ना, ये फॉर्मेलिटी है, आवश्यक फॉर्मेलिटी है, कंपल्सरी फॉर्मेलिटी है, तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन आज सबसे मजेदार बात ये रही साहब, दो बातें, एक तो ये कि राहुल गांधी ने इतनी देर की एक्सरसाइज में साबित किया कि एसआईआर कितना जरूरी है, और दूसरी बात कि उनकी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उनसे वो बात ओथ पे दोहराने को कह दी, और वो उसी समय, अच्छा देखिए मजेदार बात क्या है कि उनका वो ड्रामा चल रहा था, उस समय ड्रामा उनका चल रहा था, और बीच में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म जारी कर दिया कि भैया इस पे जो बात कह रहे हो इसको कह दो, ओथ पे कह दो।
वहां रिपोर्टर्स ने पूछ लिया राहुल गांधी से कि आप इधर यहाँ ये कह रहे हैं, उधर इलेक्शन कमीशन ने आपकी चिट्ठी जारी कर दी, आपको बस साइन करना है। राहुल गांधी ने सर साइन मैं नहीं करूंगा, मुझसे जो जमानी जमानत करा लो, क्योंकि भाई बाद में जाके अदालत में ये भी कहना पड़ता है कि मैंने नहीं कहा। जब आपने कहा कि आरएसएस ने गांधी की हत्या की, फिर अदालत ने कहा मैंने नहीं कहा, फिर अमित शाह को आपने हत्यारा कहा, फिर अदालत में आपने कहा हमने नहीं कहा। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे ऑन ओथ कि बाद में हमें अदालत में मुकरने में दिक्कत आए। और आपको एक और बात बता दूं जो मुझे खास पता चली है, ये जो अभी आपके लखनऊ बेंच में जो मुकदमा हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ, आर्मी वाला जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो वो जो भी इन्होंने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो टाइप्ड कॉपी पेश की गई, उसमें उसके जो वक्तव्य था उसको ऑल्टर कर दिया है। मेरे पास प्रूफ है। किसने ऑल्टर कर दिया? वादी ने। मतलब इन्होंने कहा कुछ और अपनी एप्लीकेशन कुछ और लिख अपनी जो एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह ऑल्टर कर दिया। आपको भेज दूंगा। बड़ा मजबूत बंदा है वो, उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से शंकर श्रीवास्तव जी से मेरी बात हुई आज, और हाँ, मैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो डायरेक्टर रहे बीआरओ के, और वो ऐसा पीछे लगे हैं इनके कि मतलब अगर आपने उनको ये सूचना दे दी होगी तो अगली सिटिंग वो पानी पिला देंगे इनको। नहीं, वो सूचना उन्होंने मुझे दी है। उन्होंने दी है और सूचना मैंने देख ली है, बिल्कुल पूरी पक्की पुख्ता है। जो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है वो झूठा दिया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी जी ने परजरी का भी केस बनता है। बड़े गर्व से बता रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट को कि मेरे मुवक्किल पे 2 दर्जन मुकदमे हैं इस तरह के। मैं 2 गर्व देख रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी का गर्व देख रहा था, और दूसरा जो इनका लीगल एनक्लेव हुआ था उसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि मुझको मेरे वकील रोज समझाते हैं कि उल्टा सीधा मत बोला करो, पर मैं क्या करूं, मैं उल्टा सीधा बोल ही जाता हूं। अच्छा, ये एक चीज और भी लोग कह रहे हैं कि साहब ये कुछ बकवास कर रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको चुप कराने के लिए बीच में ही राष्ट्रगान चला दिया गया। अब राहुल गांधी उस पर चुप हो गए, ये बड़ी बात है। चुप तो हो गए, वो खड़े हो गए चुप हो गए, राष्ट्रगान सुन के चुप हो गए, ये बड़ी बात है। इसको आप माने, इसका मतलब रखना कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हैं। वो राष्ट्रगान पे चुप हो गए, बहुत बड़ी बात है।